कोई भी नया अस्पताल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर तक तो बना नहीं है, सिर्फ घोटाले ही नजर आए हैं। वहीं कूड़ा वहीं पड़ा है, वहीं पे गंदगी पड़ी है, नाले वहीं से बंद हैं। देखिए, उनको ये लगता है कि इस बार वो जनता को जैसे बेवकूफ 10 सालों से बनाते आ रहे हैं, फिर झूठे जुमलों से जनता को बेवकूफ बनाएंगे, परंतु अब जनता समझ चुकी है। बार दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं कि 25 में केजरीवाल को लाओ, दिल्ली को बचाओ। बचानी है तो केजरीवाल को लाना है क्या? केजरीवाल नहीं आ रहा और केजरीवाल की पार्टी भी उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी अगर वो सत्ता में आ भी गए तो। लिख लो, क्या करके बैठे केजरीवाल जी? केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया, दिल्ली का जीना हराम कर दिया है। वहां पे जाके लोगों को कह रहा कि बिल मत भरो। अरे तू क्या करना चाह रहा? बिल ना भरो, लोगों के घर में रोटी डालेगा, क्या करेगा? रोटी डाल, फिर माफ कर देंगे बिल कह रहे हैं। माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। पहले क्यों नहीं किया? पहले भी तो मुख्यमंत्री था। की सेवा करेंगे, नई पार्टी फॉर्म करेंगे, पर अभी तक उन्होंने किया ही क्या है? कोई भी नया अस्पताल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर तक तो बना नहीं है, सिर्फ घोटाले ही नजर आए हैं। वहीं कूड़ा वहीं पड़ा है, वहीं पे गंदगी पड़ी है, नाले वहीं से बंद हैं। बारिश आती है तो नाले गड्ढे भर जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा काम कौन सा नया किया है? वो कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में चर्चा है। केजरीवाल के मॉडल के लिए तो लोग कह रहे हैं कि मुझे अपनाना है और ये स्वास्थ्य मॉडल पूरे विश्व में मुझे चर्चाओं में रहता है। आप दिल्ली का पॉल्यूशन एक बार ही देख लीजिए कि कहाँ तक जा रहा है। ये सारी चीज़ें, सारा डेटा उठा के देख लीजिए ना। कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या काम किए थे, शीला दीक्षित के टाइम पे क्या क्या काम हुए गए थे, और अभी तक इन्होंने क्या क्या काम किए। इस चीज़ को दोनों को कंपेयर करना चाहिए। और अब जनता इतनी बेवकूफ़ और नहीं बनेगी। अब भरोसा नहीं रहा सरकार पे केजरीवाल की, और अब जनता तो खुद जागरूक हो चुकी है इस चीज़ को लेकर। 25 में अगर मेरी सरकार दोबारा आ गई, सारे के सारे बिजली बिल माफ कर दूंगा, ये केजरीवाल की गारंटी है। वो तो हर बार ही कहते हैं, टारगेट करते हैं, गरीब जनता को टारगेट करते हैं। उनको पता है कि इलिटरेसी ज़्यादा है, तो उसी जनता को टारगेट करते हैं जहाँ से उन्होंने वोट लेना है। जी, सरकार क्यों रिपीट हो रही है? बार बार कह रहे हैं कि ये भरोसा जो है जनता का ही तो है, कि भले भाजपा वाले कुछ बोले, कांग्रेस वाले कुछ बोले, लेकिन जनता वोट कर रही है तभी तो सरकार में। हमें नहीं पता ना कि क्या धांधली कहाँ पे हो रही है। ये तो सरकारी जांच कराए, ऊपर की जो हाई कमांड है वो जांच कराए इन सब चीज़ों पे। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं, ये पानी मैंने अच्छा दे दिया है, बिजली मैंने फ्री। कांग्रेस की सरकार के टाइम कब नहीं था ये सब कुछ? तभी भी सब कुछ था। ये फ्री पानी फ्री बिजली में हम देख रहे हैं कि फ्री पानी का तो आजकल रोष हो रहा है, क्योंकि कह रहे गंदा पानी पीने को मिल रहा है। सच्चाई है या कह रहे कि ये मेरे विपक्षियों की? जो पानी फ्री आ रहा है वो कितना ही साफ है, आप वो भी तो देखिए। सारा नाली से भरा हुआ तो पानी आ रहा है। क्या नाम क्या हुआ? इंदीप सिंह गैरी, ब्लॉक प्रेसिडेंट। सरकार दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं कि 25 में केजरीवाल को लाओ, दिल्ली को बचाओ। बचानी है तो केजरीवाल को लाना है क्या? केजरीवाल नहीं आ रहा और केजरीवाल की पार्टी भी उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी अगर वो सत्ता में आ भी गए तो। लिख लो, क्या करके बैठे केजरीवाल जी? केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया, दिल्ली का जीना हराम कर दिया है। वहां पे जाके लोगों को कह रहा कि बिल मत भरो। अरे तू क्या करना चाह रहा? बिल ना भरो, लोगों के घर में रोटी डालेगा, क्या करेगा? रोटी डाल, फिर माफ कर देंगे बिल कह रहे हैं। माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। पहले क्यों नहीं किया? पहले भी तो मुख्यमंत्री था, खाली 6 महीने तू अंदर रहा, उसके बाद तू बाहर आया, फिर जाके कह मैं माफ कर दूंगा। जब पहले 4.5 साल अंदर बाहर था तू, तब तूने क्यों नहीं बिल माफ किया? तब तूने क्या नहीं किया? करने कहाँ दे रहे थे इन्हें? रोक के रखा था, हाथ पैर पकड़ के रखे थे केजरीवाल। एलजी ने पकड़ के घर में उसको पकड़ के बांधा हुआ है। कोई किसी को नहीं रोकता। आपका काम को रोक सकता है भाई साहब? इधर 100 चैनल आ रखे, किसी ने रोका हुआ आपको? फिर उसको कौन रोक लेगा? बार-बार एलजी ने रोका हुआ है। उसका बस का ही नहीं है काम करना, उसके बस के उसको काम करना आता ही नहीं। मुख्यमंत्री नहीं है, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो। सिर्फ लोगों को बहकावा दे के वो बना है। सर एक सेकंड, केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं मैंने काम किया है, मेरा मॉडल है, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल। दिल्ली बर्बाद की है उसने, दिल्ली बर्बाद की है क्या? सर 2019 में उन्होंने क्या बोला था कि मैं ये छठ की पूजा के 5 साल बाद 2024 में मैं खुद आकर डुबकी लगाऊंगा। क्या हुआ? नहीं तो मैं इस कुर्सी में बैठूंगा नहीं कभी। उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा सर? एक सीएम ने खुद स्टेटमेंट दिया 5 साल बाद क्या डुबकी लगाया जाएगा वहाँ पर? इवन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि डुबकी लगाएगा नहीं कोई जाके। तो सर कर दिया क्या केजरीवाल ने? किया क्या है इतने समय में सरकार रिपीट? ये कुमारिश मेरे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं विकासपुरी से, इनकी बात कोई आगे करता हुआ मैं बताता हूँ बड़े भाई आपको कि पिछली बारी छठ पूजा में उसने कहा था कि क्या गंगा वो जमुना को ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे साफ कर देंगे। इस बारी हाल देखो आप जाके। तू मुख्यमंत्री है भाई, नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, तू एक गिलास पानी उस जमुना नदी का पी के दिखा दे हमें,
तो इलेक्शन में आइयो। अच्छा जी मैम, क्या नाम है आपका? मैम इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? कांता शर्मा। क्या लग रहा है अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 25 में मेरी सरकार बन जाए, दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी जो सपने देख रहे हैं ना, इस बार दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि जो उनके झूठे जुमले थे, फ्री का जो वो लॉलीपॉप लोगों को दे रहे थे, वो अब खत्म हो चुका है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है और कांग्रेस की तरफ वापसी करेगी। शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, कह रहे हैं दिल्ली का पानी बिजली मैंने सब फ्री कर दिया है। कह रहे हैं ये केजरीवाल की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि बाकी सब लोग डरते हैं, कट्टर ईमानदारी से डरते हैं केजरीवाल से। कौन से मॉडल? जो मॉडल शीला दीक्षित जी ने स्कूलें बनवाई थी, उन पे लिपापोते करके आपने वो मॉडल साबित कर दिए हैं। केजरीवाल जी के खुद के बनाए हुए स्कूल कहाँ है? केजरीवाल जी जो यमुना सफाई का वादा, वो देखिए आज यमुना में जो लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, वो देखिए। कहाँ कहाँ तक केजरीवाल जी अपने झूठ के जुमलों से बचेंगे? तो जीत कैसे रहे? सवाल सबसे बड़ा ये कि जीत कैसे रहे? कुछ काम किया होगा तभी जीत रहे हैं ना। देखिए उनको ये लगता है कि इस बार वो जनता को जैसे बेवकूफ 10 सालों से बनाते आ रहे हैं, फिर झूठे जुमलों से जनता को बेवकूफ बनाएंगे। परंतु अब जनता समझ चुकी है, लोग, दिल्ली की जनता है वो समझदार हो चुकी है। फ्री के लालच में दिल्ली की जनता अब नहीं आएगी और इस बार छोटे देवेंद्र यादव जी के निर्देशन में कह रहे कि महिलाओं का बड़ा समर्थन है केजरीवाल जी को। कह रहे कि वो केजरीवाल जी की नीतियों से खुश है कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने बसें फ्री कर दी हैं। कह रहे महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी केजरीवाल के राज में मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, महिलाओं का साथ है। देखिए, आप एक महिला को 10 रुपए 15 रुपए की टिकट देके आप उनको खरीदना चाह रहे हैं, आप उनके वोट खरीदना चाह रहे हैं। ये तो वही बात है। आपने महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया? आज आतिशी जी मुख्यमंत्री बन के बैठी मेरी विधानसभा से, वो एमएलए है कालका जी विधानसभा से। आतिशी जी ने क्या किया ये बताइए? महिलाओं के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए? क्या महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए हैं आज तक? क्या किया उन्होंने आज तक? उनके सीएम हाउस में भी मारपीट होती है महिलाओं के साथ में। नहीं होती ना, वो कहने की बातें, दिखाने की बातें अलग होती है और करने की बातें। मैं खुद कालकाजी क्षेत्र से आती हूँ, पानी की समस्याओं को लेकर रोज लोगों के बीच में जाती हूँ, रोज पानी वहाँ लोगों को मिलता नहीं है। ये मैं आपको एक बहुत ही वो पॉइंट बता रही हूँ कि मैं खुद उस क्षेत्र से निगम पार्षद का चुनाव लड़ी हूँ और वहाँ पे लोग रोज फोन करते हैं, आज भी पानी नहीं है, आज भी पानी नहीं आया। तो मतलब आज देखिए मुख्यमंत्री का एरिया है, वहाँ भी लोग इस तरीके से पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या करेंगे आप? त्याग किया है, सत्ता का मोह नहीं है, त्याग किया। आतिशी जी को बिठा दिया, वो चाहते तो परिवारवाद की मिसाल करके उनकी पत्नी को बिठाते, लेकिन आतिशी जी को बिठा के त्याग करके दिखाया है कि परिवारवाद नहीं चलता, राष्ट्रवाद चलता है। राष्ट्रवाद देखिए, मैं कह तो रही हूँ आपको, ये उनकी जो झांसेबाजी थी, अब झांसे में दुनिया नहीं फंसने वाली है। वो उन्होंने एक बहुत बड़ा, उनके सारे जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए। तो केजरीवाल जी ने लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए, मैंने तो अपने पद का त्याग कर दिया है। वो कह रहे हैं एलजी मुझे रोकते हैं काम करने से, वरना मैं दिल्ली को लंदन जैसा बना दूं, पेरिस जैसी सड़कें यहाँ पर बन जाए, पार्क बन जाए, जिलों की नगरी बन जाए दिल्ली, ये सब कुछ कर सकता हूँ मैं, बस एलजी मुझे रोक के रखते हैं। इस बार जो है दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देने वाली है 25 के चुनाव में। देखिए, एलजी रोकता, वो तो उनके शुरू दिन से यही बहाने चल रहे हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ मुख्यमंत्री को काम करने से कौन रोक रहा है? मुख्यमंत्री काम क्यों नहीं कर रही वहाँ पे? रोज पानी की समस्याएं आपको शायद, मैं आपको कल कालका जी में बुलाऊंगी और आप वीडियो बनाइएगा जो लोगों के घरों में पानी आ रहा है, कितना गंदा पानी आता है, और वो आप सर्कुलेट कीजिएगा दिल्ली की जनता। ये जो केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले जो बार बार कह रहे थे कि दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर समस्या है, मैं आ गया तो स्वच्छ पानी मिलेगा। अभी स्वाति मालीवाल भी उनके आवास के वहाँ गई थी, कई बार वो प्रोटेस्ट करी है, कह रही कि देखिए काला पानी, नाले का पानी आ रहा है। लग रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और ये जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, केजरीवाल जी को निकाल रहे हैं। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक मेरे क्षेत्र में भी खुले हैं, पर वहाँ आता कोई नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड टंगा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, बाकी कुछ नहीं है, दिखावे के लिए सिर्फ। अच्छा खासा होता है। वही तो बात है, प्रचार प्रसार की सरकार है ये, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार की सरकार है। मैं बार बार जीत रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा है, इसका मतलब काम क्या है? 2 बार जीते, 2 बार जीते, वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं ना। वादा तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। इनको लगता है कि जनता फिर से झूठ और फ्री के लालच में आएगी और मुझे वोट करेगी। कट्टर ईमानदार है क्या केजरीवाल? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कह रहे नायक फिल्म का अनिल कपूर की छवि अगर कहीं देखनी है तो केजरीवाल में देखने को मिल जाएगी। नहीं, वो आप खुद देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। आज जो कांग्रेस के इतने लोग खड़े हुए हैं, तो ये खुद ही जवाब मिल रहा है उनको कि कहाँ पर है। तो कट्टर ईमानदार आप नहीं मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाजपा वाले डरते थे, कांग्रेस वाले डरते थे, मुझे बोले इसको चुनाव में हरा नहीं सकते तो जेल में डालो। घोटालों की वजह से जेल में गए थे। किए हैं? बिल्कुल किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।